नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। एग्जीक्यूशन सीरीज के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, कितने टाइप से एग्जीक्यूट डिक्री को किया जा सकता है। तो कई सारे मोड हमने सेक्शन 51 में डिस्कस किए थे। अरेस्ट, डिटेंशन है, अटैचमेंट है, सेल, देयर आफ्टर, पार्टीशन और एनी अदर मोड जिसको कोर्ट सफिशिएंट समझे। आज हम चर्चा करेंगे अरेस्ट और डिटेंशन की, कि किन मामलों में अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। तो जनरली जो मनी डिक्री होती है जिसमें धन का भुगतान करना है, तो वहाँ जेडी के अरेस्ट और डिटेंशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसी प्रकार से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, संविदा के जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री होती है या फिर इंजंक्शन की डिक्री होती है, अगर उन डिक्रियों के एग्जीक्यूशन के लिए जो जजमेंट एप्टर है उसको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन व्यक्ति अरेस्ट हो सकता है, कौन व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो सकता। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, सेक्शन 56 बड़ा, अगर जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अक्सर जुडिशरी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी महिला को जज मनी डिक्री में अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसका क्लियर आंसर है कि मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सेक्शन 56 क्लियरली मना करता है मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन हमने ऊपर अभी पढ़ा कि कुछ और डिक्रियाँ होती है, जैसे इंजंक्शन की डिक्री है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है, वहाँ अरेस्टिंग हो सकती है। तो वहाँ अगर डिक्री मनी डिक्री ना हो के इंजंक्शन की डिक्री है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है, तो उस डिक्री में हम महिला की भी अरेस्टिंग हो सकती है। केवल मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन में महिला की अरेस्टिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा एक जुडिशल ऑफिसर जो है, जो कोर्ट जा रहा है या कोर्ट से वापस लौट रहा है, जो जुडिशल ऑफिसर कोर्ट जा रहा है या कोर्ट से वापस लौट रहा है, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंगली उसकी अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं हमारे यहाँ, पार्लियामेंट है, असेंबली है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, रेस्पेक्टिवली मेंबर एमपी और एमएलए जिनको हम सामान्यतः कहते हैं, तो 135 ए के अकॉर्डिंगली उनकी भी अरेस्टिंग नहीं की जा सकती है जब वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उस प्रोसीडिंग में। तो और कुछ मामले जैसे जहाँ डिक्री का जो अमाउंट है वो अगर बिलो 2000 रुपीज़ है, तो बिलो 2000 रुपीज़ से नीचे की डिक्री को हम अरेस्टिंग नहीं करा सकते। सेक्शन 58 में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो छोटे अमाउंट में मात्र 2000 रुपये के लिए आप किसी निर्णित ऋणी या जजमेंट एप्टर को अरेस्ट नहीं करा सकते। अब अगला प्रश्न आता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, हम किस प्रकार से उसको अरेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो जजमेंट एप्टर होता है उसको एक नोटिस देना पड़ता है, शो कॉज नोटिस जिसे हम बोलते हैं, कि क्यों ना आपको अरेस्ट कर लिया जाए जहां डिक्री पेमेंट की है। तो जनरली शो कॉज नोटिस ऑर्डर 21 के रूल 37 और रूल 40 के अकॉर्डिंगली जजमेंट एप्टर को दिया जाता है। हम न्यायालय में जो आवेदन देते हैं रूल 10 में एग्जीक्यूशन का, तो उसमें ही हम मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो अगर हम लिखेंगे कि हम जेडी की गिरफ्तारी से अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में न्यायालय गिरफ्तारी करने का प्रोसेस जारी करने से पहले उसे शोकॉज नोटिस इशू कर देगी। तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो शोकॉज पर आता है या नहीं आता। इन केस वो अपीयर हो जाता है तो फिर वो अपना कॉज देगा, फिर वो कॉज, उस कॉज से कोर्ट सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो हो सकता है वो उसका अरेस्टिंग ना करे, लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो सकती तो वो उसको अरेस्टिंग के आदेश दे सकती है। लेकिन अगर वो अपीयर ही नहीं होगा कोर्ट के, उस जो नोटिस, शो कॉज नोटिस है, उसका पालन ही नहीं करेगा, तब भी उसके अगेंस्ट अरेस्टिंग की प्रोसेस जारी हो सकती है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो अरेस्टिंग होगी उसका पीरियड कितना होगा, मतलब कितने टाइम के लिए जो अरेस्टिंग की जाएगी। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो भी सिविल की नॉलेज रखता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसको पीरियड जानने के लिए सेक्शन 58 बड़ा रिलेवेंट है। तो सेक्शन 58 क्लियरली बोलता है कि उन मामलों में जहाँ पर डिक्रीटल अमाउंट 5000 रुपये से अधिक का है, उन मामलों में 3 महीने तक की अरेस्टिंग की जा सकती है।
और जिन मामलों में डिक्रीटल अमाउंट 2,000 रुपये से अधिक लेकिन 5,000 रुपये से कम का होता है, उन मामलों में 6 हफ्ते तक की अरेस्ट और डिटेंशन किया जा सकता है। लेकिन जो डिक्री 2,000 रुपये या उससे कम मूल्य की हैं, उनमें जजमेंट डेप्टर की अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। हालांकि जजमेंट डेप्टर की जो अरेस्टिंग की जाती है उसके डिटेंशन के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है, निर्वाह भत्ता जो है, वो भी डिक्री होल्डर यानी डीएच को ही पे करना पड़ेगा। इन केस अगर डीएच वो निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं देता है तो जजमेंट डेप्टर को इसी ग्राउंड पर रिलीज किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा अगर डिक्रीटल वो मनी पे कर देता है या वो इलनेस या कोई अदर रीज़न है, उस कंडीशन में भी जजमेंट डेप्टर को रिलीज किया जा सकता है। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। अमाउंट 5,000 रुपये से अधिक का है, उन मामलों में 3 महीने तक की अरेस्टिंग की जा सकती है। और जिन मामलों में डिक्रीटल अमाउंट 2,000 रुपये से अधिक लेकिन 5,000 रुपये से कम का होता है, उन मामलों में 6 हफ्ते तक की अरेस्ट और डिटेंशन किया जा सकता है। लेकिन जो डिक्री 2,000 रुपये या उससे कम मूल्य की हैं, उनमें जजमेंट डेप्टर की अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। हालांकि जजमेंट डेप्टर की जो अरेस्टिंग की जाती है उसके डिटेंशन के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है, निर्वाह भत्ता जो है, वो भी